जब आप कोई काम करते नहीं हैं बल्कि करवाते हैं किसी से और वो भी ज़बरदस्ती, मतलब वो दूसरा शख्स वो काम करना नहीं चाहता लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती करवाते हैं, सर पर खड़े होकर करवाते हैं, मजबूर करके करवाते हैं, ऐसे में पॉजिटिव वर्ब मेक का इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, आप मुझे हायर कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर मैं आपको ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाऊँगा जो बेसिक से स्टार्ट होगा। आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, राइटिंग, ग्रामर, एसे, प्रेसी, कंपोजिशन, या आप बिजनेस राइटिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह सीखना चाह रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं 1-on-1 क्लास लेके। अब जरा स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है जब एक सब्जेक्ट काम करता नहीं बल्कि करवाता और वो भी मजबूर कर कर। तो डेफिनेशन है व्हेन अ सब्जेक्ट फोर्सेस, यानी कि मजबूर करना, अनदर सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन हिज बिहाफ। एक सब्जेक्ट दूसरे को मजबूर करता है, मैं काम नहीं करूंगा तुम करो। इवन अनविलिंगली दूसरे सब्जेक्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सवाए इसके कि वो एक्सेप्ट करे और उस काम को करे ही करे। तो जैसे मालकिन नौकरानी से कमरे की सफाई कराती है। अब यहां पर आमतौर पर याद रखें, मालकिन और नौकरानी का जब भी जिक्र किया जाए, बॉस का और एम्प्लॉय का जिक्र किया जाए, या इवन समटाइम इवन पेरेंट्स का जिक्र किया जाए, वो भी ज़बरदस्ती काम बच्चों से करवाते हैं। अगर माँ है तो बेटी से बर्तन धुलवाएगी तो ज़बरदस्ती आमतौर पर लिया जाता है कि वो सर पर खड़े होकर उससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा। इसी तरह मालकिन और नौकरानी है तो यहाँ पर भी वही केस है कि ये उन केसेस में आपने मेक का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं एक फिक्रे को उठाते हुए कि यहाँ पर ज़बरदस्ती वाला ही काम हो रहा है। अब जैसे मालकिन नौकरानी से कमरे की सफाई कराती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट द ऑनर मेक्स, सिंगुलर है तो एस लग गया, मेक्स द मेड क्लीन द रूम। अब ये तो इसकी इंग्लिश बन गई, लेकिन अब ये किस तरह बनी, जरा स्ट्रक्चर को समझना लाजमी है। स्ट्रक्चर समझ लें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब का आपने इस्तेमाल करना है, फिर सेकंड सब्जेक्ट आपका जो भी फिक्रे में है, फिर बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव से मुराद है विदाउट टू, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालनी है और एंड पर ऑब्जेक्ट आएगा। अब जरा यहां पर स्ट्रक्चर को देखते हुए, जैसे सबसे पहले आया सब्जेक्ट, तो फिर हमने कहा कि ऑनर, जो कि ऑब्वियसली मालकिन सफाई कराती है। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब मेक आ गया, आपने सेकंड हिस्से पे ये लिख लिया मेक आपका। फिर सेकंड पर्सन किससे काम करवाती है, मेड से करवाती है, तो वो आ गया। फिर बेयर इन्फिनेटिव यानी कि विदाउट टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेड के बाद डायरेक्ट आपने क्लीन लगाया, टू क्लीन नहीं लगाना, आपने टू क्लीन सिर्फ सब्जेक्ट लिए क्लीन, और फिर यहाँ पर आपने ये बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया जो कि क्लीन, और एंड पर ऑब्जेक्ट रूम आपने लिख दिया। सो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें याद रखने वाली बात जो मैंने आपको 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट याद रखें, मालकिन नौकरानी का रिलेशन है, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ रिलेशन है, बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। ऐसे फिक्रों में मेक इस्तेमाल होना ही होना होता है, और मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव आना है। अब ये अक्सर कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को कि इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव कहाँ आना है, तो याद रखें सिर्फ गेट के साथ इन्फिनेटिव आता है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी जितने भी हैं इनके साथ टू नहीं लगना होता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कोशिश की सिंप्लीफाई और एक आसान और प्रिसाइज करके डिफाइन कर सकूं। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप दीगर लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं और कोर्स का आगाज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।